क्या आपका सपना है 2026 में एक बेहतरीन ट्रेडर बनना? क्या आप लगातार प्रॉफिट कमाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हम आपको देने वाले हैं एक जबरदस्त 90 दिन का रोड मैप। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। हम कोई जादू नहीं दिखाएंगे, ना ही कोई स्पेशल इंडिकेटर। हम आपको सिर्फ एक रोड मैप देंगे। आपको इसे डिसिप्लिन से फॉलो करना होगा और सफलता जरूर मिलेगी। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये मेहनत और लगन का रास्ता है। 2025 अब खत्म हो गया है, 2026 भी शुरू हो चुका है। अगर अभी तक आप अपनी ट्रेडिंग से खुश नहीं हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। इस वीडियो में बताई गई बातों को फॉलो करके आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को इंप्रूव कर सकते हैं। आप रिस्क को मैनेज करना भी सीख सकते हैं और लगातार प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये 90 दिन का चैलेंज आपकी ट्रेडिंग लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, तो हम आपको 7 रूल्स बताने वाले हैं। इन 7 रूल्स में से अगर एक भी रूल आपने फॉलो नहीं किया, तो आपको ये चैलेंज फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए इन 90 दिनों में आपको हर दिन ये 7 के 7 रूल्स फॉलो करने हैं, पूरे डिसिप्लिन के साथ। इसको ऐसा समझ लो कि आप किसी ट्रेनिंग कैंप में जा रहे हो। वहां आपको एक सोल्जर की तरह रहना है। जैसे एक सोल्जर हर रूल को फॉलो करता है, वैसे ही आपको इन रूल्स को फॉलो करना है। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हैं, तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर जरूर बनेंगे। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। जानते हैं कि वो 7 रूल्स कौन से हैं जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकते हैं। तो क्या आप रेडी हैं? अगर आप इस 90 डे चैलेंज को फॉलो करने वाले हैं, तो हम चाहेंगे कि आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिखें आई एम रेडी। इससे हमें पता चलेगा कि आप कितने सीरियस हैं। आपको भी याद रहेगा कि आपने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया है। 90 दिन बाद आकर अपने कमेंट पर रिप्लाई करना, अपने नतीजे हमें बताना। तो चलो बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं। पहला रूल है कट द नॉइज। ये रूल बहुत ही आसान है। सबसे पहली चीज, सारे शोर को कट कर देना है। दिक्कत क्या होती है? जब आप सोशल मीडिया पर जाते हो तो इतनी सारी ट्रेडिंग ओपिनियंस देखते हो, इतना सारा ट्रेडिंग कंटेंट देखते हो। अब तो इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स भी आ चुके हैं मार्केट में। आपका डोपामाइन लेवल हमेशा हाई रहता है, जिस वजह से आपके दिमाग को कभी समझ में नहीं आता कि आप क्या कर रहे हो और आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि हर इंसान एक अलग राय देता है, हर इंडिकेटर एक अलग एंट्री देता है, हर इन्फ्लुएंसर एक अलग ट्रेड देता है, एक अलग बाय सेल सिग्नल देता है। जैसे अगर आप कुकिंग कर रहे हैं, हर कोई आपको अलग अलग रेसिपी बता रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी रेसिपी फॉलो करें। इसलिए सबसे पहले सारे शोर को बंद कर दीजिए, सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी पर फोकस कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर जरूर बनेंगे। तो यह है पहला रूल, कट द नॉइज। अगर आपने इस रूल को फॉलो कर लिया, तो आधी जंग तो आप यहीं जीत जाएंगे। यह साइलेंस की पावर है, शांति में ही शक्ति है। अब बात करते हैं दूसरे रूल की। ये इससे भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास एक बेसिक स्ट्रैटेजी है, तो सबसे पहली चीज, टेलीग्राम डिलीट कर दो, डिस्कॉर्ड डिलीट कर दो, यूट्यूब भी डिलीट कर दो, इंस्टाग्राम भी डिलीट कर दो, सारे ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर्स को अनफॉलो कर दो। अगर आप हमारे भी स्टूडेंट हो, तो हम आपको फिर भी यही रेकमेंड करेंगे। कोई और आकर आपको ये चीज नहीं बोलने वाला, लेकिन हम आपको जरूर ये बोलेंगे कि नॉइस को कट कर दो। 90 दिन के लिए अपना सोशल मीडिया क्लीन कर दो। भूल जाओ कि सोशल मीडिया के बेसिस पे आप ट्रेडिंग करते भी हो। आपको क्या फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, सोशल मीडिया क्या बोल रही है, क्या नहीं बोल रही है। यह एक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आज के टाइम पे। एक इंसान को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से जो चीज रोक रही है, वो यही है। यह एक डिजिटल डिटॉक्स है। यह आपके दिमाग को शांत करने का तरीका है। जैसे अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, मान लो आपको बाय साइड का ट्रेड दिख रहा है, लेकिन कोई इन्फ्लुएंसर लाइव स्ट्रीम पर बैठकर बोल रहा है कि नहीं ये तो सेल जाएगा। कोई इंसान कम्युनिटी में डिस्कॉर्ड में बोल रहा है कि नहीं भाई सेल जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस हिल जाता है, आप फोकस नहीं कर पाते हो। आजकल सोशल मीडिया और रील्स की वजह से लोगों का फोकस इतना कम हो गया है कि वो उन चीजों पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं जो उनकी लाइफ बदल सकती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही है, तो इन्वेस्ट क्रांति भारत को अभी सब्सक्राइब करें।
तो हम आपको फिर से याद दिला रहे हैं, कहीं से भी अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में डिस्ट्रैक्शन आ रहा है तो उस डिस्ट्रैक्शन को कट कर दो। स्पेशली सिग्नल्स और एनालिसिस की बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए ट्रेडिंग नॉलेज है, जैसे अगर हम किसी वीडियो में आपको ट्रेडिंग नॉलेज दे रहे हैं तो वो नॉलेज वाला वीडियो आप ज़रूर देख सकते हो, लेकिन एनालिसिस और सिग्नल्स को पूरी तरह से कट ऑफ कर देना है। स्पेशली टेलीग्राम तो बिल्कुल ही डिलीट कर देना, क्योंकि टेलीग्राम पर ही सारे सिग्नल्स और सारे बॉट्स आते हैं। एनालिसिस किसी का भी नहीं सुनना है, सिर्फ और सिर्फ खुद का सुनना है। इन 90 डेज में आपको सिर्फ अपनी ही राय की परवाह करनी है। ये सेल्फ रिलायंस का टाइम है, आत्मनिर्भर बनो। अगला रूल है बैक टेस्ट एंड मास्टर ओनली वन सेटअप। सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट पकड़ना है, एक सेटअप पकड़ना है, एक स्ट्रैटेजी पकड़नी है और उसको इतना बैक टेस्ट करना है, इतना बैक टेस्ट करना है कि जब तक आप उसे मास्टर न कर लो। अगर आपको कोई नींद में 3 बजे उठाकर पूछे कि भाई तेरा सेटअप कहाँ बन रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा सेटअप यहाँ बन रहा है। 90 डेज सारे शोर को बंद कर दो, 100% फोकस डाल दो बैक टेस्टिंग पर। आपको 1 महीने से ज़्यादा बैक टेस्ट करने में नहीं लगेगा। अगर आपने 3 साल का भी डेटा बैक टेस्ट किया तो 1 महीना बहुत होता है 3 साल का डेटा बैक टेस्ट करने में। एक बार अगर आपने 1 महीना बैक टेस्ट करने के लिए लगा दिया तो आप एक सेटअप के मास्टर बन जाओगे। कोई भी सेटअप चुन लेना, जैसा कि हमने बोला है, एक सेटअप चुनो, उसको इतना मास्टर करो कि आपसे बेहतर वो सेटअप कोई और ट्रेड ही ना कर पाए। 1 महीना बैक टेस्ट करने के बाद बाकी 2 महीने में आपको सिर्फ उस सेटअप पे फोकस करना है, सिर्फ वही चीज़ ट्रेड करनी है। जैसे अगर आप एक शेफ़ हैं तो आप एक स्पेशल डिश को इतना मास्टर कर लीजिए कि आपसे बेहतर वो डिश कोई और ना बना पाए। यही बात ट्रेडिंग में भी लागू होती है। एक सेटअप को मास्टर कर लीजिए, फिर देखिए कि आप कैसे प्रॉफिट कमाते हैं। मास्टरी ही सब कुछ है। अब आते हैं तीसरे रूल पर, 1 ट्रेड अ डे। ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। ये आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से रोक रही हैं। ये रूल बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन आपको एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। 1 ट्रेड अ डे, दिन का एक ट्रेड लेना है। अगर आपने गलती से 0.01 लॉट भी खोल लिया तो उसे क्लोज कर दो। अगर आपको पता है कि वो गलत ट्रेड है तो क्लोज कर दो, बस कर दो। अगर ट्रेड नहीं मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, अपने सेटअप के लिए वेट कर रहे हैं। लेकिन एक बार सेटअप मिल गया, अगर आप हमारी स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रहे हो तो ज़्यादातर आपको दिन का एक ही ट्रेड मिलने वाला है। वही सही तरीका है चीज़ें करने का। तो एक सिंगल ट्रेड अ डे, नो रिवेंज ट्रेडिंग। आपको बार बार एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको सिर्फ एक डेस्टिनेशन पे फोकस करना चाहिए। अगर आप बार बार डेस्टिनेशन चेंज करेंगे तो आप कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। यही बात ट्रेडिंग में भी लागू होती है। एक ट्रेड पर फोकस कीजिए, फिर देखिए कि आप कैसे प्रॉफिट कमाते हैं। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, सब्र का फल मीठा होता है। चौथा रूल है रिस्क 1% पर ट्रेड। 1% आपकी शील्ड की तरह होना चाहिए। 1% एक नंबर अपने दिमाग में बिठा लो। अगर आप ऐसे इंसान हो जिसे समझ में नहीं आता, जो ज़्यादा रिस्क करते बैठ जाता है, तो अपनी एक जर्नल लो, उसमें 1000 बार एक सेंटेंस लिखो, आई विल नॉट रिस्क मोर देन 1%। ये हमने अपने एक स्टूडेंट से करवाया था, उसने किया था और उसका डिसिप्लिन बन गया था। कभी कभी हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। कभी कभी हमें अपने सबकॉन्शियस को ये बोलना पड़ता है कि भाई ये जो तू कर रहा है वो गलत है। इसलिए चाहे कितना भी अच्छा ट्रेड मिले, सिर्फ और सिर्फ 1% रिस्क करना है। इमेजिन कर लो, ये सोच के चलो कि इन 90 डेज में आप पैसा कमाने के लिए नहीं बैठे हो, लेकिन ये 90 डेज के बाद आप एक बेहतर ट्रेडर जरूर बन जाओगे। उसके लिए आपको खुद को ट्रेन करना पड़ेगा कि मुझे सिर्फ 1% रिस्क करना है। इसका मतलब है कि आप दिन में सिर्फ एक ट्रेड लोगे, सिर्फ उस पर 1% रिस्क करने वाले हो, चाहे वो कितना भी अच्छा ट्रेड हो जाए। क्योंकि यहाँ इन 90 डेज में आप प्रोसेस को मास्टर करने वाले हो, ना कि आप सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बनाने वाले हो। ये बात ध्यान में रख के चलना। ये रिस्क मैनेजमेंट की बात है, अपने रिस्क को कंट्रोल में रखो। अब बात करते हैं 5वें रूल की, चैलेंज योरसेल्फ फिजिकली। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी एक्टिविटी रोज आपको 90 दिन के लिए करनी है जो आपको फिजिकली चैलेंज करती है। अब चाहे आपको जिम जाना है, चाहे आपको रनिंग के लिए जाना है, चाहे आपको बॉक्सिंग करना है, चाहे आपको एमएमए करना है, चाहे आपको जंप रोप करना है, स्किपिंग करना है, चाहे आपको स्विमिंग करना है, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज जो आपको रोज कम से कम 30 मिनट तक करनी है, हर दिन, जो आपको फिजिकली चैलेंज करे। बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि जो बाकी चीज़ें आप ट्रेडिंग के अलावा करते हो वो भी आपकी ट्रेडिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। कभी आपने देखा होगा कि क्रिकेटर्स वार्म अप के टाइम पे फुटबॉल्स भी खेलते हैं।
क्यों खेलते हैं? फुटबॉल खेलने की क्या ज़रूरत है जब वो क्रिकेटर्स हैं? इसे एक्सेसरी स्किल्स कहते हैं। एक्सेसरी स्किल्स का मतलब क्या होता है? जब कोई प्रोफेशनल लेवल पर होता है। अगर मान लीजिए एक मैराथन रनर है। अगर एक मैराथन रनर को प्रोफेशनली और ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ाना है भागने के लिए, तो एक लेवल आ जाता है जहाँ पर वो और भागने से उनकी कैपेसिटी नहीं बढ़ती है। उस लेवल पर वो लोग क्या करते हैं? वो लोग दूसरी स्किल्स को मास्टर करने की कोशिश करते हैं। ये उनकी मेन स्किल को सपोर्ट करेगा। इसलिए क्रिकेटर्स कभी कभी फुटबॉल खेलते हैं, एमएमए फाइटर्स कभी कभी फुटबॉल खेलते हैं। तो हम एज ट्रेडर्स हमें दो एक्सेसरी स्किल्स की बहुत ज़रूरत है। एक जो हमें फिजिकली चैलेंज करेगी। आपको जो पसंद आता है आप वो कीजिए, लेकिन रोज़ कम से कम 30 मिनट्स के लिए खुद को फिजिकली चैलेंज करना है 90 दिन के लिए। इससे आपका डिसिप्लिन भी बढ़ेगा, आपका फोकस भी बढ़ेगा। अगर आप ऑलरेडी डिसिप्लिन नहीं हो ट्रेडिंग में, तो फिजिकली डिसिप्लिन होकर आप ट्रेडिंग में भी डिसिप्लिन बन पाओगे। ये आपकी बॉडी और माइंड को कनेक्ट करने के बारे में है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग। छठा रूल है, डू समथिंग दैट चैलेंजेस यू मेंटली। ट्रेडिंग खुद ही इतनी ज़्यादा मेंटली चैलेंजिंग चीज़ होती है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा माइंड भग जाता है। इसकी वजह से हम लोग बाकी डे टू डे चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। इसको समझ लीजिए, ये एक मेंटल स्टैमिना की तरह है। अगर आप ट्रेडिंग में पूरी एनर्जी डालोगे, पूरा फोकस डालोगे, तो आपका जो मेंटल स्टैमिना है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ट्रेडिंग के अलावा भी आप कोई ऐसी चीज़ करोगे जो आपको मेंटली चैलेंज करेगी, तो आपका मेंटल स्टैमिना धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। हमें पर्सनली चेस खेलना बहुत पसंद है। हम कोई खास नहीं खेलते हैं, हम प्रोफेशनल नहीं हैं, लेकिन हम सिर्फ अपने मेंटल स्टैमिना को बढ़ाने के लिए एक ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं, एक ऐसी चीज़ करते हैं जो हमें मेंटली भी चैलेंज करे। तो आपको रोज 90 दिन के लिए कम से कम कोई एक ऐसी चीज करनी है जो आपको मेंटली चैलेंज करे। या तो चेस हो सकता है, या आप बुक पढ़ सकते हो, या कुछ भी करो, लेकिन कुछ ऐसा करो जो आपको मेंटली चैलेंज करता है। जैसे अगर आपको कोडिंग सीखना पसंद है तो वो भी कर सकते हो, या फिर आप कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हो। बात यह है कि अपने दिमाग को लगातार एंगेज रखो। ये मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी की बात है। अपने दिमाग को व्यस्त रखो। आखिरी और सातवां रूल है, ऑडिट योरसेल्फ एवरी डे। हर दिन खत्म होने के बाद आपको खुद का एक ऑडिट करना है, खुद को एक चेक देना है कि भाई आज मैंने सारी चीजें फॉलो की हैं या नहीं की। तो आज अगर आप सुबह उठते हो तो क्या आपने सिर्फ एक सेटअप पर काम किया, क्या आपने सिर्फ एक ट्रेड लिया, क्या आपने सिर्फ 1% रिस्क किया या नहीं। अपने पूरे ट्रेड को जर्नल करके उसका एक ऑडिट करना है कि क्या हमने ट्रेडिंग परफॉर्मेंस अच्छे से किया। फिर आप फिजिकली जो भी चीज़ कर रहे हो उसके ऊपर आपको एक जर्नल बनानी है। अलग से जर्नल बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक सेम जर्नल में आपको ये सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है कि ठीक है, डे 1 पे मैंने फिजिकली क्या किया, कितने मिनट के लिए किया, क्या मैंने अपना 100% दिया या नहीं दिया, मेंटली मैंने क्या किया, क्या मैंने अपने रिस्क प्रॉपरली मैनेज किया, भले ही लॉस हो या प्रॉफिट हो, क्या मैंने अच्छे से ट्रेड एग्जीक्यूट किया या नहीं। दिन के आखिर में आपको ये चेकलिस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसे ऐसे समझो कि आप अपने स्कूल के होमवर्क को चेक कर रहे हो। जैसे एक स्टूडेंट ये सुनिश्चित करता है कि उसने अपने सारे असाइनमेंट्स पूरे कर लिए हैं, वैसे ही आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपने इस चैलेंज के सभी नियमों का पालन किया है। ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात है। खुद के प्रति जवाबदेह बनो। एक बात याद रखना, ये 90 डेज नॉन स्टॉप आपको ये चीज़ करनी है। एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। अगर एक भी दिन में एक भी चीज़ मिस हो जाती है तो आपका चैलेंज रीसेट हो जाएगा, आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि एक कहावत है, अगर आपने कोई चीज़ 21 दिन तक कर ली तो उसका आप लॉन्ग पीरियड तक कर सकते हो, लेकिन अगर आपने कोई चीज़ 90 दिन तक कर ली तो आप उसको ज़िंदगी भर कर सकते हो। तो बहुत सीरियसली लेना है इस चैलेंज को। ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। अगर आपने ये चीज़ जीत ली तो आप खुद के दिमाग को जीत पाओगे। उसके बाद आपके लिए एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना बहुत आसान हो जाएगा। फिर से पूछ रहे हैं, अगर आप ये चैलेंज लेने के लिए रेडी हो तो नीचे कमेंट करना है आई एम रेडी। 90 दिन बाद हम आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई चेक करने के लिए आएंगे, कितने लोगों ने इसे प्रॉपरली किया है, उसके बाद उनको क्या रिजल्ट्स मिले हैं। तो भाई लोगों, ऑल द बेस्ट। हमको पूरा विश्वास है कि आप ये कर सकते हो। इन्वेस्ट क्रांति भारत आपके साथ है। याद रखिए, ये सिर्फ एक ट्रेडिंग चैलेंज नहीं है, ये खुद को बेहतर बनाने का, अपने अंदर डिसिप्लिन लाने का, अपने सपनों को सच करने का एक मौका है। तो तैयार हो जाइए और इन्वेस्ट क्रांति भारत के साथ इस जर्नी पर निकल पड़ी है।